बहुत से लोग अभी भी आईएफएस गंगा को रात के आसमान में एक शांत टोमल पट्टी की तरह सोचते इसी पर सच तो ये है कि ये उससे खींच जोरदा उग्र और दिलचस्प इज वेरी स्पाइरल गैलेक्सी टूई रुकी हुई तस्वीर नहीं है। ये एक जिंदा भंवर है जो लगभग 400 अरब तारों, गैस, धूल और ऐसी चीजों से बना है जो ब्रह्मांड के ओएफएम कुडने के बारे में व्यारे पुराने विफूरों को चुनौती देती है। ये मानना मुश्तातल है, पर यह सच है। हम एक ऐसी कुदरती लैब में घूम रहे आइसम जो पास की गैलेक्सियों को निगल जाती है, गैस की बड़ी बड़ी लेवरियों में नए तारे मार देती है और ब्लैक होल को गुरुत्वाकर्षण के जाल की तरह छिपाती इज। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया जैसे मिशनों की वजह से अब व्यारे पास व्यारी गैलेक्सी की सबसे बारीक इमेज है, एक 3D गैलेक्सी मैप जो छिपी हुई स्पाइरल आर्म्स, डिस्क में अजीब तरह की हलचल और उन तारों के झुंड को दिखाता है जो व्यारी भूखी स्पाइरल गैलेक्सी द्वारा निगली गई छोटी गैलेक्सियों से टूट गए आईएसएन्स। ये एक ऐसा नजरिया है जो इस सोच को धंडता है कि व्यारा सोलर सिस्टम अविथला है और दिखाता है कि हम एक जिंदा चीज का हिस्सा आईएसआ जो हमेशा चलती रहती है। इस डॉक्यूमेंट्री के आखिर तक मेरे साथ बने रहें क्योंकि हम ब्रह्मांड के टकाउलदावों, महासागरीय प्लैनेटों, न्यूट्रॉन तारों से लेकर ब्लैक होल बनने तक और यहां तक कि ऐसी जिंदगी के रूपों तक का सफर कुड़ेंगे जो वहां भी मौजूद हो सकते हैं जहां विंध्योस की सबसे कम उम्मीद होती है। ये एक ऐसा सफर है जो ये दिखाने के लिए है कि गैलेक्सी को वंस एक्सप्लोर कुड़ने में हर जवाब एक और बड़े सवाल की बस शुरुआत है। आईएफएस गंगा में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहां हर रात नामुमतन होता है, भले ही हम देख ना रहे हों। मिल्की वे के बारे में बात कुड़ने से वीएन ऑड आता है कि वेरा कॉस्मिक घर सिर्फ एक सफेद बैंड से खींच जोड़ता है जो साफ रातनम में आईएफएस में फैला होता है। जब हम तारों की इस लॉफर को देखते हैं तो हम एक विशाल सर्पिल आईएफएस गंगा को साइड से देखते हैं जिसमें तारों के नर्सरी, ठंडी गैस के लिटेरल और बिलियनों साल पहले बने क्लस्टर होते हैं। यह सोचना लगभग औफरात्मक है कि हर चमकते बिंदु के पीछे एक कहानी है या शायद एक ग्रह प्रणाली भी है, कौन जानता है, जिसमें वियारी कल्पना जितनी विविध दुनिया तकनीकी दृष्टिकोण से मिल्की वे पदार्थ का एक सच्चा बवंडर इज। दिस की पतली डिस्क जिसका वॉरस लगभग 1 लाख प्रोफश वर्ष है, एक घने वितंद्रीय उभार के फोरों ओर घूमती है जहां पुराने लाल रंग के तारे कॉस्मिक ऑर्डों के रखवाले की तरह एक साथ इकट्ठा होते आइसन। डिस्क के ऊपर और नीचे गोलाउफर प्रभामंडल फैलता है जो पुराने तारों और गोलाउफर समूहों से बना होता है जो शांत पहरेदारों की तरह ओनिक्रमा कुटते आइसन। धीसी संरचना में आईएफएस गंगा की उत्पत्ति और बिलियनों वर्षों में धिस के व्योफस के सुराग छिपे हुए आइसन। और चीजों को और मुश्तातल मेडने के लिए भले ही हम धिस के अंदर रहते इसम मिल्की वे को पूरी तरह से देखना लगभग नामुमकिन है। ये ऐसा है जैसे पेड़ों के नीचे फंसकर जंगल का नक्शा माडने की कोशिश कुड़ना। सदियों से खगोलविदों ने इस अद्भुत सर्पिल के ऑफर को स्विथच कुड़ने के लिए सिद्धांतन, घूर्णन मॉडल और अप्रत्यक्ष मापों पर भरोसा दैट इज। डिस्टेंट बीनों की हर नई पीढ़ी के साथ जोरदार डिटेल्स सामने आए, फ्रॉम विदंडरी आर्म्स, भटकते हुए स्टार क्लस्टर्स, इंटरस्टेलर गैस के कुडेंट्स। लेथाटन सब कुछ इस बात से लिमिटेड था कि वेरी आंखें और वेरे लेंस क्या देख सकते वर। फिर भी इस स्ट्रक्चर की भव्यता को ऑड कुड़ने के लिए बस एक साफ रात की जरूरत थी। पुरानी सभ्यताएं इस दूधिया रास्ते को देखती थीं और आत्माओं की नदियों, दिव्य रास्थनम या अनदेखी दुनिया के दरवाजों की कहानियों बताती थीं। आज हम जानते आइजन की मिल्की वे असल में एक नेचुरल लेबोरेटरी है जहां ब्लैक होल्स, सुपरनोवा और स्टार फॉर्मेशन की लेवरियां अनंत चक्रों में माइलती आइजन। हर नया बढ़ता तारा दूसरों की मौत से निकले एटम्स को कैरी करता है जो जन्म और विनाश के एक चक्र को बुनता है जो गैलेक्सी को ऑफर देता आइज। और अगर वेरी गैलेक्सी की एनाटॉमी समझना ही इतना दिलचस्प है तो दिसे अंदर से बाहर तक पूरी तरह से मैप कुड़ने की कल्पना कुड़ना और भी इंप्रेसिव इज। यहीं पर गाया आता है, एक धीजोवेटिव टेलीस्कोप जिसने वे मिल्की वे को पहले कभी न देखे गए 3D में देखने के लिए खिड़खटियां खोली आइजन। और धिस ने क्या रिवील दटिया है वही हम आगे देखेंगे। अगर मिल्की वे के स्ट्रक्चर को अंदर से समझना पहले से ही लगभग नामुमकिन चुनौती थी
तो गाया ने दिशा पूरी तरह से बदल दी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2013 में दिशा लॉन्च धेटिया था और इस टेलीस्कोप ने एक बड़ा मिशन शुरू धेटिया 2 अरब से जोर्दा स्टार्स की पोजीशन और मूवमेंट को पहले से खींच जोर्दा 1 यूरेसी के साथ मैप कुडना। यह ऐसा है जैसे एक जंगल में हर पेड़ को मैप कुडने की कोशिश कुडना। लेथातन वो पेड़ 100,000 ईयर्सों से लगातार अपनी जगह बदल रहे होन। गाय को खास बात यह मार देती है कि वो हर चमफले कण को रिकॉर्ड कुड़ता है, न सिर्फ आसमान में एक फिक्स्ड एड्रेस के रूप में बल्कि एक मूविंग हिस्से के रूप में ऑल्सो। हर नए कलेक्शन के साथ सैटेलाइट बिलियनों ऑब्जर्वेशन विचरता है तारों, एस्टेरॉयड और क्वासर की पोजीशन, स्पीड और यहां तक कि लाइट लीस्ट पोजीशन को और भी बेहतर मेडिता इस डिटेल का यह लेवल वीन मिल्की वे को एक जीवंत सांस लेने वाली चीज के रूप में देखने की ऑन मिशन देता है, जहां स्पाइरल आर्म्स मुड़ते आइजन डेंसिटी वेव्स बनती आइजम और तारों की स्ट्रीम्स पुरानी गैलेक्टिक मुलाफतों का सबूत देती आइजम। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए गाय एक गेम चेंजर है, बिल्कुल हबल टेलीस्कोप की तरह। लेथातन व्यारे अपने घर पर फोकस्ड है। हर नई डेटा पब्लिविशन व्यारे तारों के आसपास के बारे में व्यारी जानोफ्री को बढ़ाती है, गलतियों को ठीक कुड़ती है, ऐसे तारों को रिवील कुड़ती है जिन्हें हम पहले नहीं देख सकते थे, और यहां तक कि आसपास के तारों की चमक से छिपे हुए ब्लैक होल को ऑल्सो। ये ऐसा है जैसे हम फोटोल स्विथच से अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इमेज पर जा रहे आईएसआई जो टेक्सचर, प्रोट्यूबरेंस और छिपे हुए पैटर्न को दिखाता है। इस अमेजिंग टेक्निकल अचीवमेंट ने दूसरे मिशंस के साथ भी सरप्राइजिंग कनेक्शन के दरवाजे खोले। आईएसआई गाया की दीस फॉर्मेशन को दीस इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स, रेडियो वेव्स और वंस प्लैनेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेटा के साथ कंबाइन किया जाता है, जिससे एक मल्टी डायमेंशनल पजल बनती है। गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को स्टडी करने वालों के लिए यह डेटा वी नियरबाइट को समझने में हेल्प करता है और मिल्की वे के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में भी, जैसे नेक्स्ट टॉलिजन, स्टार्स का फ्यूजन और नए प्लैनेटरी सिस्टम्स का बर्थ। और अगर मिल्की वे को मैप करना पहले से ही अमेजिंग था, तो गाया की डिस्कवरीज ने दिखाया है कि वेआरी गैलेक्सी खीन जोर्दा क्योटिक, रिपलिंग और अलाइव है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इन सरप्राइजिंग डिस्कवरीज में हम दीज विजिबल आर्म्स, रिपल्स और गैस की जाइंट वेव्स ढूंढते आइजन, एक ऐसी इमेज जो स्टारी वर्लपूल के बारे में व्यारी सोच को बदल देती है, जिसे हम अपना घर कहते आइजन। गाया ने वीन एक अलग गैलेक्टिक मैप दिया है। लेथाटन दिस ने जो दिखाया है वो तो वन एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी चौन ऑफने वाला है। पहले के मॉडल्स में एक अच्छी खासी स्पाइरल गैलेक्सी दिखती थी जिसके मेन आर्म्स क्लियरली डिफाइंड थे। लेथाटन 3D डेटा से पता चला है कि मिल्की वे एक कायोटिक वर्लपूल जैसी जोरदा लगती है, जिसमें पतले आर्म्स आईएसएम जो बनते और गायब होते रहते आईएसएम, जैसे कि स्टार्स, गैस और डस्ट की लिविंग स्ट्रीम्स, जो दी से विजिबल ग्रेविटी से बनी आईएसएन। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी में से एक ये है कि वियारी गैलेक्टिक डिस्क टुई ऑन फैक्ट पैनविथिक नहीं है। ये एक अनबैलेंस्ड स्पिनिंग टॉप की तरह लड़खड़ाती है। ये लड़खड़ाहट बताती है कि वंस टर्नल फोर फ्रॉम्स, शायद ड्वार्फ गैलेक्सीज या डार्क मैटर के कूडेंट्स ने मिलियन ईयर्सों से स्ट्रक्चर को हिलाया है। साथ ही ये धीस स्टेबिलिटी यह भी समझा सकती है कि कुछ एरियोज में नए स्टार्स जोरदा क्यों बनते आइजन, वेन की दूसरे डेड विचन लगते आइजन। ये एक ऐसी डिटेल है जो वेरे कॉस्मिक नेबरहुड में स्टार्स और प्लैनेट्स के जन्म को लेकर वियारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल देती है। गैलेक्टिक मैप के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसे री एंड क्लिफ वेव कहते आईएसएन। यह स्पेस में गैस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कुलदीप 9000 लाइट ईयर्स लंबा है, और यह उन जगहों से भरा है जहां स्टार्स बनते आईएसएन। वियारा अपना सन बिलियनों साल पहले इस वेव से गुजरा होगा, अपने साथ मैटर के क्लाउड्स को लेकर गया होगा जो बाद में प्लैनेट्स मेडने के लिए एक साथ आए। इस तरह की डिस्कवराइज दिखाती आईएसएम कि हम लिटरली एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग सिस्टम का हिस्सा कैसे एसएम जैसे मूविंग कुड़ते मैटर की वेव्स पर सर्फिंग कुड़ने वाले ट्रैवलर्स। ये छिपे हुए स्ट्रक्चर्स वीम पास की गैलेक्सी जी के साथ पिछली मुलाफतों के बारे में भी क्लू देते ईजन। हर वन स्ट्रा आर्म डिस्क में हर रिपल कॉलिजन से या जब बड़े ऑब्जेक्ट्स पास से गुजरे ईजन
तो धोस के निशान की तरह है। साइंटिस्ट्स के लिए इन मार्क्स को मैप कुडना कॉस्मिक मुलाफतों की फैमिली ट्री को एक साथ विछड़ने जैसा है, जो वे मिल्की वे की हिस्ट्री के उन वाइल्ड पार्ट्स को दिखाता है जिनके बारे में हम पहले सिर्फ गेस कर सकते थे। और अगर ये निशान पुराने प्रभावों की कहानी और बताते आइएसन, तो कुछ अभी भी जिंदा आइएसन, क्योंकि मिल्की वे छोटी पड़ोसी गैलेक्सियों को निगलता रहता है। यह अपनी स्पाइरल को एक वाइब्रेंट मोजेक में बदल देता है। इन निगली हुई पड़ोसियों में से एक यह समझने के लिए जरूरी हो गई है कि कॉस्मिक टक्कूल्डें चीजों को कैसे बदल सकती आयसान। और अब हम यही देखने वाले आयसान। जब हम कॉस्मिक टक्कूडों की बात करते आयसान, तो हम साइंस फिक्शन फिल्मों के क्रेजी धमाकों की बात नहीं कर रहे आयसान। हम दिस के बजाय ग्रेविटी की बात कर रहे आइसम, जो चीजों को अपनी ओर खींचती है, जिसने बिलियनों ईयर्सों से मिल्की वे को ऑफर दिया आइज। धनु बॉनी गैलेक्सी धिस का सबसे अच्छा उदयवराइन इज धिस धोजनी 1990 के दशक के आखिर में खोजा गया था। यह एक छोटी गोल गैलेक्सी है जिसे वारी विशाल स्पाइरल गैलेक्सी से टक्कुल दाने का बदहत्समती या खुश हत्समती नजरिए के हिसाब से मिली। और जैसा कि गैया डेटा दिखाता है, यह मुठभेड़ सिर्फ एक बार नहीं हुई इज। हर ऑर्बिट में मिल्की वे की ग्रेविटी ने धनु बॉनी आईओएफएच गंगा के सितारों को खींचा है, फाड़ा है और फैलाया है, जिससे तारों की धाराएं बनी आइजन, जिन्हें अब हम पुराने जीवाश्म रास्थेनों की तरह फॉलो कर सकते आइजेन। ये धाराएं ओनली देखने में ही सुंदर नहीं आइजन, ये कॉस्मिक घड़ियों की तरह ओएफएम कुर्तीइज्म, हर टक्कर के समय को मार्क कुर्तीइज्म मॉडल बताते इज्म कि कम से कम 3 बड़ी मुलाफतें हुई इज्म धोज में से एक लगभग 4 अरब 700 मिलियन साल पहले। अजीब बात है, लगभग उसी समय जब सूरज बनना शुरू हुआ था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए यह टोई इत्तफाक नहीं है। यह ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन व ट्रिगर हो सकता था जिसूने गैस के लेटरलों को उस क्षेत्र में सिकुड़ने के लिए मवेनूर धैटिया, जहां 100 मंडल का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में, हम कॉस्मिक टक्कुल्डों की एक सीरीज की वजह से मौजूद हो सकते एसएम जिसू ने स्टार फॉर्मेशन की लेवरियों को बढ़ावा दिया, पहले खाली पड़े इलाकों में ताजा मैटर मिलाया। यह सोचना इनक्रेडिबल है कि पृथ्वी पर जीवन कुछ हद तक एक दूर की गैलेक्टिक मुलाफत की विरासत है। इसके अलावा हर विलय गैलेक्टिक डिस्क पर ऑनमानेंट मार्क्स छोड़ जाता है। लेवरिये, थिकनिंग्स और डेंसिटी वेव्स बड़े तौर पर इन इंटरैक्शंस के साइन आएजेन। इन टैकुदावों के बिना मिल्की वे बहुत कम ब्राइट होती, उसमें कम यंग स्टार्स होते और हेवी एलियंट्स के मामले में उसका स्ट्रक्चर भी लीस्ट जोर होता। वही एलियंट्स जो रॉकी प्लैनेट्स, ओशियंस और बेशक लाइफ फॉर्म्स में देते आईएसएन। इस तरह सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी सिर्फ एक निगली हुई विक्टिम नहीं है, बल्कि उस कॉम्प्लेक्सिटी की एक शांत को क्रिएटर है जिसे हम आज देखते आईएसएन। और भले ही इन विलयों को समझना विंग गैलेक्सी का वाइल्ड नियर बाइट दिखाता है, लेथाटन अपने तारों वाले पड़ोस को देखने से वी और आता है कि छोटी से छोटी कहानियों में भी फैसिनेटिंग सीक्रेट्स होते आइसन। आखिर हर नजदीकी तारे में उस वैरायटी के बारे में एक क्लू होता है जो वेरे कॉस्मिक पड़ोस में छिपी हुई है। यही वेन तब मिलता है जब हम सबसे नजदीकी स्टार्स को वंस एक्सप्लोर करते आइसन। कॉस्मिक टकुलदाव देखने के बाद जो पूरी गैलेक्सी को ऑफर देते आयसिन, यह धोरण देना जरूरी है कि वियारे कॉस्मिक पड़ोस में क्या आइज। वियारे सबसे नजदीकी तारे ऐसे चौफदार की तरह आईसिम, जिन्होंने मिल्की वे के शांत इतिहास और बड़े टकुलदाव दोनों देखे ईसन। और वीएन प्रोक्सिमा फ्रोमंटोरी से शुरू कुडना होगा, जो सूर्य का सबसे कुलडीबी तारा है, एक छोटा रेड ड्वार्फ। लेथातन थिस में ऐसे वंसो प्लैनेट आइसम, जो पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कुडने वालों के लिए बहुत दिलचस्प आइसन। लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर प्रोक्सिमा फ्रोमंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम अल्फा फ्रोमंटोरी का हिस्सा है, जिसमें 2 और बड़े तारे शामिल आइसिन्स। धिस का सबसे मशहूर वंसो प्लैनेट प्रोक्सिमा बी इस बिटेबल जोन में घूमता है, जहां का तापमान तरल पानी को मेडिए रख सकता है। एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए यह छोटा तारा भविष्य के अड्डों, प्रोब और संभावित कॉलोनियों की कल्पना कुडने का एक निमंत्रण इज। आखिर ओफर, अगर हम कभी 100 मंडल छोड़ते इसम,
तो यह शायद अगले तारे की ओर वुड हैव। एक और दिलचस्प पड़ोसी बर्नार्ड का तारा है, एक रेड ड्वार्फ, जिसका एक अद्भुत रिकॉर्ड है। रात के आसमान में थिस की सबसे जोरदार गति रिकॉर्ड की गई आईएस। खगोल विज्ञान की भाषा में थिस का मतलब है कि दशकों में थिस की स्थिति ऐसे बदलती है जिसे एएपी सच में देख सकते ईजन। यह एक विजुअल रिमाइंडर है कि वेरे स्थिर पड़ोसी भी लगातार नाच रहे ईजन। बर्नार्ड के तारे में संभावित वंसो प्लैनेट भी आईएसन, जिनके बारे में अभी भी बात हो रही है। लेथातन वे इस विचार का समर्थन करते ईजन कि छोटे तारे खगोल भौतिकी के लिए महत्वपूर्ण रहस्य रख सकते ईजम। अब सीरियस, जो रात के आसमान में सबसे चमकदार तारा है, एक दिलचस्प डबल स्टार सिस्टम इज दिस का टुगेदरी सीरियस बी एक गर्म व्हाइट ड्वार्फ है जो कभी एक विशाल तारे का डेड टोर था। सीरियस को देखना कॉस्मिक फैमिली एल्बम पलटने जैसा है, जहां हम विशाल तारों का नियर बाइट और फ्यूचर देखते हैं। जहां सीरियस ए तेजी से चमकता है, वहीं सीरियस बी वीन और दिलाता है कि सबसे चमकदार तारों का भी एक एंड होता है और वे गर्म और घने अवशेषों में बदल जाते ईसन, जो चुपचाप ऑर्बिट करते रहते ईसन। एक साथ ये तारे वेरी गैलेक्टिक बैकवर्ड में डाइवर्सता का एक जीता जागता उदयवरीन ईसन। और अगर अगला तारा व्यारा पहला इंटरस्टेलर डेस्टिनेशन हो सकता है, तो बर्नार्ड और सीरियस वीन सिखाते ईसन कि सबसे कुलडीबी पड़ोसी भी कॉम्प्लेक्स, डायनामिक और सरप्राइज से भरे होते आईएसआर। और पॉसिबल डेस्टिनेशंस की बात करें तो इन तारों के फोरों ओर ऑर्बिट करने वाले सबसे प्रॉमिसिंग रॉकी वर्ल्ड्स पर एक नजर डालने के बारे में क्या ख्याल है? अपने ही आंगन में तारों को देखने के बाद उन दुनियाओं के बारे में सोचना नामुमकिन है जो इन दूर की रोशनी के फोरों ओर घूमती इसन। यहीं सुपर अर्थ्स आते इसन। ये पृथ्वी से बड़े चट्टानी ग्रह ईसन, लेथातन, फिर भी इतने छोटे ईसन कि गैस जायंट न बन स्वीधम। सबसे दिलचस्प कैंडिडेट्स में से वुल्फ 1061C और HD 85512B आइसन, ये दो फ्रॉमलेस्टियल बॉडीज लाइसम, जो थैटसी भी ऐसे व्यक्ति की कल्पना को सच में आग लगा देती आइसम, जो रहने योग्य एटमॉस्फेयर का अध्ययन करता इज। वुल्फ 1061C अपने रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहा है, जो यहां से लगभग 14 लाइट ईयर दूर है, बिल्कुल इजबिटेबल जोन इन। ये फैंसी शब्द उस डिस्टेंटी को बताता है जहां तापमान थिस की सतह पर लिक्विड वाटर को ऑनमिट कर सकता है। एक मुख्य शर्त दैट्सी भी बायोसिग्नेचर के लिए, जिसे हम आज ढूंढ रहे आईएसआईन। कई रिसर्चर्स के लिए यह सोनर्थ जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप के लिए सबसे प्रॉमिसिंग टारगेट्स में से एक है, जो मीवेरिन, वाटर वेपर या उन गैसों के निशान ढूंढ रहे आईएसआईन जो बायोलॉजिकल वंटिविटी का संविधत दे सकती आईएसआईन। अब HD 85512B थोड़ा और दूर है, 37 लाइट ईयर दूर, लेथाटन। यह भी अपने के टाइप स्टार के इजबिटेबल जोन में आइस। मॉडल्स बताते आइसम की धिस का मास और साइज धिसे पृथ्वी से जोरदार ग्रेविटी देते। आइसम लेथाटन इतनी जोरदार नहीं कि नेपच्यून या यूरेनस जैसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को मेडे रख स्वीथ। अगर वहां एक स्टेबल क्लाउड लेयर है तो इस सोनर्थ का क्लाइमेट मॉडरेट हो सकता है, शायद उथले समुद्र भी हों। यह सब बेशक अभी भी पूरी तरह से साइंटिफिक स्पेकुलेशन इज। इन सुपर अर्थ्स को वंस एक्सप्लोर करना ओनली ब्यूटीफुल प्लैनेट्स की तलाश से खींच जोरदा है। यह एस्ट्रोबायोलॉजी में एक रियल चैलेंज है जो एटमॉस्फेरिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को बढ़ाता है। हर बार जब हम धूस की एटमॉस्फेयर से पास होने वाली लाइट को एनालाइज करते एसाइन, तो वीएन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सरफेस टेम्परेचर्स और यहां तक कि वोल्विथनोस के साइन भी मिल सकते आईएसआईड्स। फ्यूचर मिशंस के लिए ये वर्ल्ड्स प्राइमरी टारगेट आईएसआईड्स, क्योंकि अगर वीएन कभी अर्थ जैसी कंडीशंस मिलती इसन, तो वे शायद मीडियम साइज के रॉकी प्लैनेट्स पर होंगी। और अगर इन सुपर अर्थ्स का आइडिया आपको सपने देखने पर मोवेनूर करता है, तो मेरे ओशन प्लैनेट्स के बारे में बात करने का इंतजार करें। ग्लोबल ओशन से ढके हुए वर्ल्ड्स, जहां लाइफ, अगर वह मौजूद है, ऐसी कंडीशंस में पनप सकती है जो अर्थ से बिल्कुल अलग आयसन। ये वही फेमस ओशन प्लैनेट्स आयसन जो वास्तव में वेरे इजबिटेबल होने के आइडियाज को बढ़ाते आयसन। अगर सुपर अर्थ पहले से ही वेरी इमेजिनेशन को बढ़ा रहे आईएसएन, तो ओशियनिक एक्सोप्लैनेट्स,
जैसा कि धोज ने कहा जाता है, जीवन की खोज को एक नए लेवल पर ले जाते इसम। ये दुनियों जैसे TOI 733b और K 218b एस्ट्रोनॉमर्स को इजरान कुड़ते इसन, क्योंकि दीस की सरफेसेस पर ग्लोबल ओशंस दिखते इसन। ऐसी जगहें जो वेयारे सोचने से भी ज्यादा कॉमन हो सकती इसन। जब हम एक ओशन प्लैनेट की बात करते इसन, तो यह ओनली एक बड़ी अर्थ नहीं है जिसमें ज्यादा पानी हो। हम ऐसी दुनियों की कल्पना करते इसम जहां समुद्र सैकड़ों किलोमीटर गहरे हो सकते इसन, पूरे माउंटेन रेंजेस को भी कवर करते हुए। TOI 733b उदा एवरेंट के लिए सबसे ज्यादा चर्चित कैंडिडेट्स में से एक आइज। लगभग 140 प्रोफ वर्ष दूर स्थित यह एक अपेक्षाकृत शांत रेड ड्वार्फ स्टार के फोरों ओर ऑर्बिट करता है, जिससे एक स्टेबल हैबिटेबल जोन की संभावना बढ़ जाती है। थियोरेटिकल मॉडल्स एक ऐसी डेंसिटी का सुझाव देते इसम जो एक ओशन प्लैनेट से मेल खाती है, जो अर्थ के ओशन से खींजौर्दा गेवराई लिक्विड लेयर का संवितत देता है। अगर दिस की पुष्टि हो जाती है तो यह एक्सोप्लैनेट एक नेचुरल लेबोरेटरी बन जाएगा, यह टेस्ट करने के लिए कि ऐसी एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस में जीवन की केमिस्ट्री कैसे डेवलप हो सकती है। K 218b ने 2023 में प्रसिद्धि पाई जब जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा में न विथवल वाटर वेपर बल्कि मीथेन भी पाया गया और डिमेथिल सल्फाइड के निशान भी मिले, जो अर्थ पर माइक्रोस्कोपिक मरीन लाइफ से जुड़ा एक कंपाउंड है। हालांकि अभी कोई ठोस कंक्लूजन नियोफलना बहुत जल्दबाजी होगी। लेथतन सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन ने व्यारे सोलर सिस्टम के बाहर बायो सिग्नेचर्स पर डिबेट को फिर से तेज कर दिया है। हाइड्रोजन, मीथेन और वाटर से भरे एटमॉस्फेयर वाला एक ओशन प्लैनेट एक्सट्रीमोफाइल लाइफ फॉर्म्स के लिए एक फर्टिल एनवायरनमेंट हो सकता है, जो अर्थ के गेवरीय समुद्र के वेंट्स में पनपने वाले जीवों के समान आयसन। ऑनसो प्लैनेट हंटर्स के लिए ऐसी दुनिया रहने लायक होने की व्यारी ओनी भाषा को फिर से बताती इज। पृथ्वी की एग्जैक्ट कॉपीज खोजने के बजाय हम यह मानना सीख रहे आईएसएन कि लाइफ घने एटमॉस्फेयर के नीचे व्यारे सूरज से बहुत अलग स्टार्स की रोशनी में असीमित ओशंस में भी पनप सकती इज। हर नई डिस्कवरी एस्ट्रोबायोलॉजी की लिमिट्स को बढ़ाती है और साइंटिस्ट्स को गैस की थोड़ी सी क्वांटिटी का पता लगाने के लिए और भी सेंसिटिव टूल्स मेढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, चाहे वह सैकड़ों लाइट ईयर दूर ही क्यों ना हो। और अगर ये ओशन प्लैनेट्स आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाते ही सेंस, तो ओर्ड रखें मिल्की वे गैलेक्सी में और भी ज्यादा क्रेजी वन स्ट्रीम्स। वीआरई अपनी गैलेक्सी में एक न्यूट्रॉन स्टार इतना भूखा है कि यह वी रियल टाइम में ब्लैक होल का जन्म दिखा सकता है। क्या AIP इस कॉस्मिक लेबोरेटरी को वन एक्सप्लोर करने के लिए रेडी आइजन? उन ओशन प्लैनेट्स को वन एक्सप्लोर करने के बाद जहां धोस के गेवरीय समुद्रों में लाइफ हो सकती है, अब दूसरे वन स्ट्रीम पर जाने का टाइम है। ऐसी जगह जो इतनी हॉस्टाइल आइजन कि वे फिजिक्स के जाने माने लॉज को भी चैलेंज खुदती आइजन। PSR J0952 ऐसा ही एक विधस है, एक न्यूट्रॉन तारा जिसे ब्लैक विडो कहा जाता है। धरती से लगभग 20,000 लाइट ईयर दूर है। ये एक पल्सर है जो बहुत तेजी से घूमता है, 707 रोटेशन हर फ्रमकंड। हर रोटेशन इतनी रेगुलर रेडियो पल्स भेजता है कि एस्ट्रोनॉमर्स इन बीट्स का यूज वन स्ट्रीम इवेंट्स को स्टडी करने के लिए कुडते आइजन। ब्लैक विडो निकनेम टॉय टोथेसेसिडेंस नहीं इज। ये न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे अपने टुगेदरी तारे को खा रहा है, गैस और मैटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जब तक कि यह अपने टुगेदरी को उसके ओरिजिनल साइज के एक छोटे से हिस्से में न बदल दे। यह एक कॉस्मिक दावत है जो डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ पल्सर को और तेजी से घूमने के लिए वंस्ट्रा एनर्जी देती है। नई स्टडीज बताती आइजम कि यह तारा उस मास लिमिट के डेंजरसली कुलडीब हो सकता है जहां यह टोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाएगा। उन लोगों के लिए एक असली नेचुरल लैब जो स्टडी करते इसम की सॉन्डेंस ऑब्जेक्ट्स टाइम के साथ कैसे बदलते इसम। PSR J0952 जैसे सिस्टम को ऑब्जर्व करना वन स्ट्रीम ग्रेविटी और डिजेनरेट मैटर के बारे में आइडियाज को टेस्ट करने का एक अनोखा मौका आइज। यह वीन इन सितारों के अंदरूनी हिस्सों को समझने में भी मदद करता है। जब इस तरह का टॉय पल्सर नो रिटर्न पॉइंट के नजदीक आता है तो उसके रोटेशन, उसके मैग्नेटिक फील्ड
या उससे निकलने वाले रेडिएशन में कोई भी बैड लव साइंटिस्ट्स को बहुत अवमति जानो फ्री देता है। यह एक ऐसे वंस पेरेंट को देखने जैसा है जो सफल होने पर या असफल होने पर जैसा भी एएपी देखें वे रियल टाइम में एक ब्लैक होल को बनते हुए दिखा सकता है। और यह सोचिए कि यह सारी शक्ति एक शहर के साइज की चीज में समाई हुई है। एक न्यूट्रॉन तारे का वजन व्यारे सूरज से कहीं ज्यादा होता है जो महज 2 थैटलोमीटर के डायमीटर में दबा हुआ आइज। यह वी नॉट दिलाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में वे ऐसे ग्रह भी मिल सकते आइजम जिनमें जीवन वाले महासागर हो सकते आइजन, और साथ ही ऐसे विशाल ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर्स भी जो अपने आसपास की हर चीज को निगलने के लिए तैयार हों। यह मिश्रण व्यारी गैलेक्सी को व्यारे ज्ञान को टेस्ट करने के लिए सबसे वन स्ट्रीम जगहों में से एक मान्यता इज। अगर PSRJ 0952 जैसे वन स्ट्रीम्स वी ऑर्ड दिलाते याइजन की नामुमकिन सच हो सकता है, तो हम उन जीवों को नहीं भूल सकते जो हर दिन धरती पर दिसे साबित खोड़ते इज़न। इस क्रूर फिजिक्स को एस्ट्रोबायोलॉजी से विछड़ने का टाइम आ गया है। जो कुछ हम उन जीवों से सीखते अजिम जो वेरे प्लैनेट के सबसे अनहॉस्पिटेबल टोनों में रहते आइसिस, वह यह समझने की कुंजी हो सकता है कि क्या जीवन कॉस्मोस की और भी अनएक्सपेक्टेड जगहों में छिपा आइज। कॉस्मोस के सबसे क्रूड साइड को एक न्यूट्रॉन स्टार के साथ देखने के बाद जो ब्लैक होल बनने वाला है, सवाल अभी भी है ऐसे वन स्ट्रीम एनवायरमेंट में जीवन कैसे बच सकता है। यहीं पर वन स्ट्रीमोफाइल्स आते आइजिम, ऐसे जीव जो धरती पर रहने की सभी डेफिनेशंस को धता बताते इज़न। ये माइक्रोस्कोपिक जीव जलते हुए टेमोनेचर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पनपते ISM सल्फ्रिक एसिड झीलों में या बर्फ की ओंतों के नीचे जहां ऑक्सीजन नहीं होती। एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए हर वन स्ट्रीमोफाइल एक जीवित सुराग है कि नामुमकिन सच में सच हो सकता है। K2-18b जैसे 100 प्लैनेट्स पर पानी की भाप, मीवेरिन और यहां तक कि डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे मॉलिक्यूल्स की खोज दिखाता है कि वन स्ट्रीमोफाइल्स के रहने जैसी कंडीशन सैकड़ों लाइट ईयर दूर भी मौजूद हो सकती है आइजन। अगर पृथ्वी पर लाइफ बहुत जोरदार प्रेशर और रेडियो नेटिविटी वाली गर्मी को झेल सकती है, तो ये ग्लोबल ओशियन के नीचे या हाइड्रोजन से भरे एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं पनप सकती। यह आइडिया बायोसिग्नेचर की रिसर्च को और बड़ा कुड़ता है। अब सिर्फ ऑक्सीजन की तलाश खुडना ही ऑफी नहीं है, बल्कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी खोजना होगा जो मुश्तातल विथ मिस्ट्री की तरफ इशारा कुड़ते आइजम। वन स्ट्रीमोफाइल्स नई वन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को भी इंस्पायर कुड़ते आइजम। यूरोपा या एनफ्रोमलेडस जैसे बर्फीले चंद्रमाओं के अंडरग्राउंड ओशन में गोता लगाने के लिए डिजाइन दटे गए रोबोट ऐसी लाइफ के साइन की तलाश के लिए मेढे गए ISM जो इन कंडीशन से मैच खुड़ते होन। धोज में ऐसे फ्रोमेंसर्स लगे आइजम जो अमीनो एसिड्स, लिपिड्स या मॉलिक्यूल्स के निशान ढूंढ सकते आइजम जो भले ही कम क्वांटिटी में हों, लेथाटन ये साबित कर देंगे कि बायोलॉजिकल प्रोफ्रोमस चल रही आइज। ये बहुत एडवांस साइंस है। पृथ्वी पर हर माइक्रोब स्पेस प्रोब्स के लिए एक टीचर बन जाता है। इसके अलावा ये जीव व्यारी उस सोच को बदल रहे आयसन कि धाटसी जगह को रहने लायक क्या मडेता आइज। रहने लायक जगह के लिए वनेदम सही मौसम या नीला आसमान जरूरी नहीं आइज। यह धाटसी पूरे समुद्री ग्रह की गेवरियाई में एक हाइड्रोथर्मल वेंट भी हो सकता है जो ग्रह की मोटी सतह से जानलेवा रेडिएशन से बचा हुआ हो, या फिर टोई जमीन के नीचे की ऐसी जगह जहां विथमिकल रियोनिशन रेडियो ओनेटिव खनिविचन से होते होन। वन स्ट्रीमोफाइल्स ये साबित करते ईजन कि जिंदगी वेशा टोई न टोई रास्ता ढूंढ ही लेती है, उन मुश्ततलों को भी पार कर जाती है जो पहले नामुमकिन लगती थीं। और अगर ये सीखें दूर के प्लैनेटों को ढूंढने के लिए एक न्योता येसन, तो और रखिए ये सब गाया जैसे मिशनों के बिना मुमकिन नहीं होता जो लगातार तारों, ब्लैक होल और उम्मीद भरे 100 प्लैनेट का मैप मेढ़ेते रहते ISN। अब यह समझना जरूरी है कि यह विरासत अगली पीढ़ी के खगोलविदों को कैसे आगे बढ़ाएगी, मिल्की वे में व्यारी ओर्त्रा को जारी रखते हुए। हम उस पॉइंट पर पहुंच गए ISN जहां सब कुछ जुड़ता है। हर डिस्कवरी वन स्ट्रीमोफाइल से जो लाइफ को डिफाई करते
आइजन न्यूट्रॉन स्टार्स तक जो फिजिक्स को डिफाई करते आइजन एक अच्छे से मैप धटे गए बैकग्राउंड पर डिपेंड करती आइज। और यहीं पर गैया की लेगेसी आती है, एक ऐसा मिशन जो गैलेक्टिक वन एक्सप्लोरेशन का सिंबल बन गया इज 2025 में दिस के बंद होने के बाद भी सैटेलाइट डेटा में जिंदा रहेगा। 2026 और 2030 के लिए प्लान धटे गए लॉन्च व्यारी मिल्की वे के मैप को और रिफाइन करने का वादा कुड़ते आइजन आज के सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी दिस विजिबल डिटेल्स रिवील करते ही हुए। कैटलॉग के हर नए वर्जन के साथ एस्ट्रोनॉमर्स दीज ऑनेटिव ब्लैक होल्स को लो विथ हार्ट कर सकते आइजन, छिपे हुए बाधिसरी एस्टेरॉयड देख सकते आइजन, और यहां तक कि 100 प्लैनेट्स को भी ट्रैक कर सकते आइजन जो अपने होस्ट स्टार्स के मूवमेंट को थोड़ा डिस्टर्ब करते आइजन। यह एक साइलेंट इवोल्यूशन है, लेथाटन या फ्यूचर मिशंस को आगे बढ़ाता है। ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप्स, नेक्स्ट जनरेशन रेडियो ऑब्जर्वेटरीज और ऑफ कोरीज, जेम्स वेब टेलीस्कोप, सभी को इस रिफाइंड फाउंडेशन से फायदा होता है जो गैया ने एक डिविड से भी ज्यादा समय में मीडिया आइज। गैलेक्टिक वन एक्सप्लोरेशन की स्टडी कुड़ने वालों के लिए दिस का मतलब है एक ऑनमानेंट टेस्टिंग लैब का होना। हर इंटरस्टेलर पाथ सिमुलेशन, हर गैलेक्टिक टॉलिजन मॉडल, न्यू स्टार फॉर्मेशन की हर प्रेडिक्शन में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए गाया डेटा को ही बैकबोन के तौर पर यूज दैट जाता इज। ये एक ऐसी सिटी का सुपर वन यूरेट मैप होने जैसा है जो लगातार बदल रही है। अगली स्टेप को प्लान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने के लिए भी कि हम कहां से आए आइजन। और अगर गाया इस रेवोल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स रहा है तो अगले चैप्टर्स और भी बोल्ड टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करेंगे। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने वाले स्पेस इंटरफेरोमीटर और यहां तक कि बर्फीले चंद्रमाओं पर ड्रिलिंग मिशन भी देसी नॉलेज पर फॉर्म देंगे। गैलेक्टिक वन एक्सप्लोरेशन सिर्फ स्टार्स को ऑब्जर्व करने से खींच जोरदा है, यह बायो सिग्नेचर, अजीब स्ट्रक्चर्स और उन वर्ल्ड्स पर फैली इंटेलिजेंट लाइफ के ट्रेफॉर्म्स को डिटॉड करने के लिए सही टूल्स मिलने के बारे में है जिनकी हम अभी सिर्फ कल्पना ही कर सकते आइएजा। आखिर में गाया की असली विरासत यह जानना है कि मिल्की वे में व्यारी जगह टू एंडिंग नहीं है, बल्कि एक कहानी में एक कॉमा है जिसे कई हाथों ने लिखा इस। एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स, बायोलॉजिस्ट्स और ड्रीमर्स ने जो आज भी यह सोच रहे एसन कि स्पाइरल आर्म के अगले मोड पर क्या आइज, क्योंकि गैलेक्सी को वन एक्सप्लोर करने पर हर जवाब हजार नए सवाल खड़े करता है और यही वह फ्यूल है जो वेरी जर्नी को जिंदा रखता इज। हर स्पाइरल आर्म, गैलेक्सीज के हर मर्जर, हर अनलाइकली 100 प्लैनेट से ट्रैवल करने के बाद सोफई को पहले जैसा देखना इम्पॉसिबल इज। मिल्की वे सिर्फ स्टारी नाइट्स के लिए एक बैकग्राउंड से खिंजौरदा है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जिसमें वायलेंट ग्रेविटी, स्टार फॉर्मेशन की वेव्स और यहां तक कि इस बात के क्लूज भी आइजन की इंटेलिजेंट लाइफ कहां डेवलप हो सकती है। हर डिटेल एक भूखे ब्लैक होल से लेकर ओशन प्लैनेट पर एक मीवेरन मॉलिक्यूल तक विन और दिलाती है कि हम एक ऐसे मिस्ट्री में डूबे हुए आईएस जो व्यारी इमेजिनेशन से खींचौरदा बड़ी इज। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस सफर का कौन सा हिस्सा है जिसने व्यारे कॉस्मिक घर को देखने के आपके तरीके को सबसे जोरदार बदला है? क्या आपको लगता है कि हम वहां बुद्धिमान जीवन के साफ संवितों को खोजने के बहुत कुलदी बाइजन? और आपको क्या लगता है कि गाया या जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे मिशन अगले कुछ ईयर्सों में व्यारी ऑफ शगंगा के बारे में भी जो कुछ भी पता है उसे कैसे बदल देंगे? नीचे टिप्पणियों में जवाब दें। आपका सवाल या आपका सिद्धांत दूसरे जिज्ञासु दिमागों को प्रेरित कर सकता है जो गैलेक्टिक अन्वेषण की शक्ति में भी विश्वास करते आइजन। और अगर एएपी मेरे साथ ब्लैक होल, 100 प्लैनेट्स, कॉस्मिक टक्कुल्डों और अभी भी तारों की धूल में छिपे रहस्यों के माध्यम से ओर्त्रा कुड़ना चाहते आइजम, तो आपको पता है क्या कुड़ना है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचना घंटी चालू करें और मेरे साथ ब्रह्मांड पर सवाल उठाएं, क्योंकि मिल्की वे के माध्यम से यह ओर्त्रा अभी खत्म नहीं हुई है।